हेलो कृष्णा। हेलो कृष्णा। यस हेलो सर। कृष्ण। क्या पढ़ रहे हैं कृष्णा? सर थिंक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे सर आज। ठीक ठीक ठीक। सर कितने क्लासेस में खत्म होगा सर ये चैप्टर? कितने में खत्म करवाना? हो जाएगा। कितने मिनट चलते हैं तो? डिपेंड करता है। यस सर। सर 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा सर। हम्म आराम से। सिर्फ ठीक। ट्रिग्नोमेट्री ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? नहीं सर, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, हो जाएगा। ओके सर। आपका एग्जाम था हाँ ये? सर, आज का बोर्ड एग्जाम था सर। कौन सा सब मैथ्स का कैसा हुआ? सर अच्छा था सर। इजी आया था पेपर। पेपर इजी था ना? सारा हाँ हो सर। गया? हाँ सर, सारा हो गया। बस एक वो फाइनल? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था सर, वो नहीं हुआ। इनवर्स का? इनवर्स का नहीं था वो। हम्म, वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्लस इंटीग्रेशन मिक्स था वो। अच्छा। तो क्या वो नंबर एक का था? वो 2 नंबर का था सर। अच्छा अच्छा। बस वो एक सवाल नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। हम्म। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज बेसिक है कि वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड है, तो आपको आता हाँ होगा। सर। पाई रेडियन 1 डिग्री 60 डिग्री, ये सब तो आता होगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। यस सर। आर्क लेंथ क्या होता है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला? यस सर। आर्क लेंथ का क्या होता है फॉर्मूला? थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। नहीं नहीं, हाँ, आर्क लेंथ आर थीटा है ना, इज इक्वल टू आर थीटा, राइट? आर्क लेंथ होता है आर थीटा, ये ना। यस सर। नाउ ये सब तो बेसिक आता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हाँ पी बाई सर। आता होगा। ऐसे है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू ये सब आता होगा। सर। कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा हाँ तो ट्रिग्नोमेट्री? वो भी आता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है? साइन और कोसाइन। साइन और कॉस थीटा है ना? हाँ, साइन और थर्ड कोसेक क्वाड्रेंट थीटा। में? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में? क्वाड्रेंट में टैन थीटा और सीकेंड थीटा, नहीं कॉट थीटा, कॉट। कॉट थीटा है ना? और फोर्थ में? हाँ, कॉस और सीकेंड थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट कितने डिग्री से कितने डिग्री का होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। वेरी गुड। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है सर। नहीं, 90 में अगर तो चेंज हो जाएगा, 90 से अगर जाएगा तो कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। अच्छा हाँ, 90 और 270 में चेंज हो जाता था। कॉस देखिए, इसका प्रूफ भी देखिए, 90 डिग्री है, अगर थीटा मान लेते हैं तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा
अगर साइन थीटा लिखेंगे तो पी बाई एच, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो बी पी बाई एच ऑल्सो, है ना। यस सर। तो साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा का लाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा का लाएगा। ठीक है। हाँ सर। वही चीज है, tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा थीटा। ठीक। यस सर। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यस, बिल्कुल वेरी गुड। इस एंगल चेंज वाला आता है आपको, राइट। यस सर। चलिए, कुछ वैल्यू को निकाल कर बताइए। पहला नंबर साइन 150 डिग्री का वैल्यू। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्रीज। यस। तो ये रह जाएगा साइन 30 डिग्रीज। यस, 1/2। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए 6 नंबर का आंसर, फिफ्थ नंबर का। ओके सर। सर साइन 60 डिग्रीज √3/2। ठीक है, 6 नंबर का। सर ये माइनस ये हो जाएगा -tan 60। यस, -√3, वेरी गुड। यस सर। ये रूल्स पता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक, ये वाला पता है ना? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। पहले का आंसर बताइए करके। ओके सर। Hello. Hello. सर 0 आ रहा है सर। 0, वेरी गुड। दूसरा का। यस कर रहा हूँ।
सर √3 -1/4। √3 -1/4। किसका साइन आंसर फोर है? तो सेकेंड क्वेश्चन का। ये साइन साइन 20। ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा अल्टीमेटली। यस सर, साइन 60। ये साइन 60 डिग्री है। हाँ सर। ये साइन थर्टी कॉस डिग्री 30। कॉस 30 डिग्री है। यस सर, cos 30 प्लस cos 60 प्लस कॉस 60। माइनस sin 30। तो माइनस बाहर निकल गया साइन 30। तो वैल्यू कितना आ गया? ये रूट √3 थ्री प्लस वन बाई बाई टू फोर इंटू √3/2 -1/2 इंटू 1/2। 3 - 1/4। 1/2 ना? हाँ सर, मैंने यस वैल्यू गलत कैलकुलेशन सब। मिस्टेक। हाँ। नेक्स्ट कीजिए तो 3 नंबर। यस सर, कर रहा हूँ। हो गया सॉल्व। कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। पेयर ढूंढिए कि किससे वन बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसको इसको लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। हाँ सर। ये वन बनेगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस वन कॉस बन। 5। साइन स्क्वायर 10। यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 80 होगा, वो वन बना लेगा। तो ऐसा कितना पेयर बनेगा? ऐसा 18 पेयर बनेगा ना। यस सर। 18 10 पेयर आर। बने। 18। अब तो
टोटल 18 को टर्म्स है ना, तो 9 को पेयर बनेगा 9 प्लस 9 प्लस साइन स्क्वायर एक 45 डिग्री, जो कि वैल्यू होगा 1/2, तो 1/2 यानी 19/2 ये आंसर होगा ना। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट कीजिए। ये सब हो जाएगा लॉग, तो आप ऐसे लिखेंगे कि लॉग टेन यस 1 डिग्री इंटू लॉग 20 डिग्री, तो सब 1 हो जाएगा, तो लॉग के पावर में 1 आ रहा है, तो वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, यस ये सर। हो जाएगा। ये आइडेंटिटी फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल, जिसको आइडेंटिटी बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर हाँ थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। tan थीटा को sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा cot थीटा को cos थीटा माइनस sin थीटा, और साइन साइन इंटू कॉस थीटा 1। ये सब पता है ना कि कैसे होता है प्रूफ वगैरह। हाँ। ठीक है, ये वाला कीजिए तो। यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स sin x माइनस cos x टू द पावर 4, 4 टाइम्स sin के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x। थोड़ा कर लेंगे आप। यस सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सिंपल आ जाना चाहिए, सब कट जाना चाहिए, सारा कट जाएगा। ऐसे देखिए, इसको जैसे ओपन करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर 4 को, तो ओपन कीजिए, तो हो जाएगा साइन के पावर 4x प्लस, वो कॉस से कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सर। ऐसे कर दीजिए कि 4c0 साइन पावर साइन एक्स के पावर 4 प्लस 4c1 साइन एक्स के पावर 3x
इंटू माइनस cos, तो माइनस हो जाएगा cos x प्लस 4c2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4c3 साइन एक्स माइनस हो जाएगा इंटू कॉस पावर 3 प्लस 4c4 कॉस के पावर 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस 4 साइन एक्स 4, इसको ओपन कीजिए, साइन एक्स साइन के पावर 6x, हाँ सर। तो इसमें लिख सकते हैं साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक, और सर प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जैसे ही ओपन करेंगे सबको सिंप्लीफाई करेंगे सब कुछ कटेगा, अल्टीमेटली सिंपल आएगा, नंबर में 30 कुछ आंसर आता है। देखिए जैसे ही ओपन इसको करेंगे 4 sin 3 इंटू साइन पावर 4x प्लस माइनस 4 टाइम्स साइन, सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। हाँ सर। ठीक है, ये प्रूफ कर लेंगे कि साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x कैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और साइन पावर ये- 6। देखिए इसको जब प्रूफ करना होगा सर इसमें साइन प्लस कॉस एक्स का होल पावर 4 माइनस। ऐसे मान लीजिए कि आपको साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x को प्रूफ करना है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, नीचे इसको साइन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ए बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन एक साइन स्क्वायर एक्स को हमने ए माना और कॉस स्क्वायर एक्स को बी, तो अल्टीमेटली क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया। यस सर। ए वाला वैल्यू क्या बन गया 1, और ये हाँ -2 सर। 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्रूफ। यस सर। अच्छा, साइन पावर 6x साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। इसको कैसे करेंगे, सर इसको भी हम वैसे नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब क्यूब प्लस प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर होल। एक्स होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब -3 टाइम्स ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो 1 का क्यूब 1, 1 - 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो गया, यस है सर। ना, कोई दिक्कत। नहीं सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं है सर।
tan, ये वाला सवाल अगर करना होगा तो tan थीटा प्लस sec थीटा 1.5 दिया हुआ है, यानी कि 3/2। तो sin थीटा tan थीटा sec थीटा की वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 3/2 दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना है cos थीटा का, sin थीटा का। कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को? सर tan थीटा को हम cos के टर्म्स, cos और sin के टर्म्स में लिखेंगे, और सेकंड को भी नहीं हम। नहीं नहीं नहीं, इसको इस तरह से करने की नहीं है हमें। इसको ऐसे नहीं करते हैं। इसको करने का तरीका ये है, आइडेंटिटी आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमें पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 होगा। से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाँ हम सर। लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगा वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/3/2 यानी कि 2/3 मिल गया। और ऑलरेडी पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा 3/2 है। हाँ सर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2, दैट इज इक्वल टू 6 4 + 9 13/6, यानी कि सेक थीटा 13/12, कॉस थीटा 12/13। 12/13, साइन थीटा 5/13। सब निकल जा रहा है, कोई हाँ दिक्कत? सर। नहीं सर। अच्छा, यस। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, प्लस माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी की देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्मार्टली, ए कॉस थीटा प्लस माइ, अगर प्लस है तो माइनस प्लस अज्यूम करते हैं, बी साइन थीटा इक्वल टू टी। ऐसा करके दोनों को स्क्वायर करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक, अब आपको यस। साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आइडेंटिटी यूज तो करके साइन ऐसे स्क्वायर। करेंगे, नहीं वो नहीं, ऐसे। अब जब ये पी दिया हुआ है ना ऐसा, तो अज्यूम करेंगे कि 3 cos थीटा माइनस, अगर प्लस यहाँ पे प्लस है तो माइनस फोर माइनस। साइन थीटा इज इक्वल टू टी। ऐसे करेंगे, समझे बात को? हाँ सर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता है, साइन थीटा का जगह कॉस थीटा का जगह साइन थीटा, प्लस का जगह माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस, साइन चेंज करना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 sin² थीटा प्लस 24 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 16 cos² थीटा हाँ सर। इक्वल टू 25। ठीक, 9 cos² थीटा माइनस 24 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 16 sin² थीटा इक्वल टू t²। स्क्वायर करके ऐड, अब ऐड कीजिए तो 9 ये कट जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 25 प्लस t²। तो टी यस सर। स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गया, तो टी की वैल्यू 0। टी की वैल्यू 0 मतलब 3 cos थीटा -4 sin θ 0। 4 sin थीटा इक्वल टू 0, यानी कि अब कुछ भी वैल्यू पूछा है निकल जाएगा। tan θ 3/4 तो 3 cos थीटा इक्वल टू फोर इक्वल टू साइन साइन थीटा और tan थीटा इक्वल टू थ्री थ्री बाई बाई फोर अब कुछ भी पूछा होगा तो निकल जाएगा, ठीक है? यस बस सर। हो गया। इस तरह के सवाल को कैसे करना है? हाँ सर।
नेक्स्ट सवाल यस सर। ऐसा है, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है कि सो दैट द इक्वेशन sin theta is equal to x plus 1 by x is impossible if x is real. यस सर। देखिए आपने पढ़ा होंगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इसकी जो वैल्यू है इसका अर्थमेटिक मीन लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन x इंटू 1 बाई एक्स होल पावर 1 बाई टू। तो ये जो वैल्यू आएगा x प्लस 1 बाई एक्स वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। और हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है हमेशा -1 से 1 के बीच ही इसका हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हाँ। ये पॉसिबल है कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यस। यस सर। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन find the value of sin power 12x 12 theta sin power 12 theta plus 3 cos power 10 theta plus 3 cos power 8 theta plus cos 6 theta minus 1। यस सर।
सॉल्व हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। कैसे किए? सर पहले वो कॉस हमें देखते साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1 वेरी माइनस गुड। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन थीटा इक्वल्स टू नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। यस बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, और फिर उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसको ये हमने कॉस लिखा हुआ है। कॉस पर 4x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ये का होल। बेसिकली लिखा, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन 5 थीटा प्लस 3 साइन 4 थीटा प्लस साइन 3 थीटा -1। तो एक चीज यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो साइन थीटा +1 का साइन स्क्वायर थीटा यस सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सॉरी, क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब -1, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 का क्यूब -1 0 है ना। यस सर, 0। ये वाला कैसे करेंगे? इसको उस साइड ले जाकर और स्क्वायरिंग कर 1 देंगे। माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए प्लस कॉस साइन। कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन ए प्लस साइन क्यूब है, कॉस स्क्वायर है, और फिर हम इधर ले जाकर कर देंगे। यस सर। ठीक है ना। यस सर। इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे क्वेश्चन है कि इफ cosec थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एंड एम एंड sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन, एलिमिनेट थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना है। यस सर।
आर यू डूइंग? यस सर, सेकंड वाला हो गया सर। हो गया। यस सर। कैसे किए? सर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सॉल्व हो गया सर। स्क्वायर करके ऐड कर दिए ना? हाँ सर। ठीक है। वन आ गया सर। आर स्क्वायर आया हुआ ना? अच्छा हाँ, ये सर आर स्क्वायर आ रहा है सर। आर स्क्वायर हम्म, कॉमन ले लेंगे और फिर अंदर वाला सारा गुड। टर्म बन जाएगा। ठीक है। इसको करने के लिए कैसे करेंगे? इसको 1/sin θ -sin θ कॉस इक्वल टू, स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। है ना? तो 1 - sin² कॉस स्क्वायर थीटा पर साइन थीटा इज इक्वल टू m हो गया। यस यहाँ से सर, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज एन। क्या लिखेंगे? नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन एन। स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल इज टू इक्वल। m। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? सर हम कॉस स्क्वायर थीटा को एम साइन थीटा लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को एन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई m, हाँ सर। और यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई n। और अब हम क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उससे थीटा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। देखिए, ये हो जाएगा।